बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मोजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा मुश्ताक हुसैन मशहदी, जो कि तहरीक जाफरिया के डिवीज़नल सदर हैं। उनसे बात करेंगे जन्नतुल बकी के हवाले से। सही, जन्नतुल बकी जो आल सऊद ने मुनहदम किए थे, सैयद फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की मज़ारें और आइम्मा मासूमीन के, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व खैरु मुईन अल्हम्दु लिअहलिही व सलातु व सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। असल में खुदावंद करीम की कुरान करीम से जो आयत शरीफ़ा की तिलावत की है, इसमें खुदावंद करीम का इरशाद है कि जो भी बंदा अल्लाह के शाआइर की ताज़ीम करता है, दर हकीकत यही उसके दिल की तक़वा है, यही उसके दिल का इखलास है। तो अगर देखा जाए तो शाआइरुल्लाह को जब कुरान करीम से हम पढ़ते हैं तो कुरान करीम में खुदावंद करीम का इरशाद होता है, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाआइरिल्लाह। सफ़ा और मरवा जो मक्का मुकरमा में दो पहाड़ हैं, खुदावंद करीम ने उनको भी अपना शाआइर करार दिया है। तो जो एक पहाड़, पत्थरों का ढेर खुदा का शाआइर बन सकता है, तो जन्नतुल बकी जिसमें दुख्तरे रसूल अकरम सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की क़ब्र मुतहर हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बैत अतहार में से 4 अइम्मा किराम और दीगर रसूलुल्लाह के घराने के अफराद और असहाब किराम की क़ुबूर मुतहरात हों, उनको किस दलील से मुनहदम किया गया है? ये नजदी हुकूमत थी जिन्होंने आले रसूल की क़ुबूर मुतहरात को 1924-25 में मुनहदम किया, जिसको अभी 1 सदी गुज़र चुकी है। मगर जो अपने आप को मुसलमानों का सरबराह और लीडर कहलाते हैं, अहले आल सऊद वाले, सऊदी अरब वाले या और जो अरब ममालिक हैं, उनमें अभी मंदिर की तामीर तो हो रही है। अभी चंद ही महीने पहले मिस्टर मोदी रियाज़ में मंदिर का इफ्तिताह करके आए हैं और अबू ज़ैबी में भी एक बड़ा हिंदुओं के लिए इबादतगाह की तामीर की गई है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर नेक अख्तर, जिनके लिए रसूलुल्लाह का फरमान अल-फ़ातिमतु बज़अतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरा हिस्सा है, उनकी क़ब्र को वीरान किया गया, उनकी क़ब्र को मिस्मार किया गया। इस पे तमाम मुसलमान खामोश हैं। हम हर तरह से मुतालबा करते हैं सऊदी हुकूमत से कि मुसलमानान आलम जो कलमा गो हैं, उनकी दिल की यही आवाज़ है कि सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अहले बैत रसूल की जो भी क़ुबूर मुतहरात हैं, उनकी असर नौ तामीर की जाए। और ये क़ुबूर सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ख़ुसूसी तौर पे क़ब्र मुतहर एक तमाम आलम के लिए दुआओं की कबूलियत की जगह है, ये नूरानियत की जगह है। और ये ऐसे घर हैं जिनके लिए ख़ुद खुदावंद करीम ने भी कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, अज़नल्लाहु फ़ी बुयूतिन अन तुरफ़अ। खुदावंद करीम ने कुछ घरों के बारे में हुक्म किया है कि उनको बुलंद किया जाए। जब ये आयत नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह से असहाब किराम ने दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह, ये कौन से घर हैं? क्या ये अंबिया के घर हैं? क्या ये औसिया के घर हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन घरों में अलीउल मुर्तज़ा, फ़ातिमतु ज़हरा और मेरे अहल बैत के घर हैं, जो निस्बतन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घरों से भी ज़्यादा इस आयत के मिस्दाक़ हैं। तो इस आयत के उन्वान से पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी इकलौती
بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر کی تعمیر جلد ہونی چاہیے اور ان کا احترام کیا جائے، کیونکہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ اور شعائر کس کو کہتے ہیں؟ شعائر ہر وہ چیز جو خدا کی طرف متوجہ کرے، جس کو دیکھنے سے ایک انسان کو شعور حاصل ہو کہ وہ خدا کی بارگاہ میں آ جائے اور خدا سے متوسل ہو جائے، اس کو شعائر کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر، ان سے زیادہ کون سا شعائر ہو سکتا ہے؟ لہذا ہم آج کے دن 8 شوال، جس دن آج سے 1 صدی پہلے رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر رسول اللہ کے گھرانے کے افراد اور رسول اللہ کے اصحاب کی قبور کو جو مسمار کیا گیا، منہدم کیا گیا، اس کو 1 صدی گزر گئی ہے۔ اب بھی ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان قبور مطہرات کو تعمیر کیا جائے تاکہ مومنین مسلمین جا کے وہاں سے خداوند کریم سے اپنی دعائیں قبول کروا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سادات ہوم ٹی وی ہر طرح سے دین مبین اسلام، مکتب اہل بیت، مکتب تشیع کی ہر حوالے سے خدمت میں مصروف عمل ہے۔ ہم تمام جو بھی مکتب اہل بیت سے وابستہ ہیں، محمد و آل محمد کے محبان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو ہیں، ان سے گزارش یہی کریں گے کہ سادات ہوم ٹی وی سے ہر وقت رابطے میں رہیں اور ان کے بہترین پروگرامز ہیں ان کو دیکھیں بھی صحیح، ان کو فالو بھی کریں اور ان کے لیے اپنی طرف سے ہر طرح کا تعاون جاری ساری رکھیں۔ یہ واقعاً حقیقی طرح سے ہر لحاظ سے مکتب اہل بیت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ خداوند کریم ان کے بانی اور چلانے والے مدیر محترم قبلہ سید ارشد حسین نقوی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ان کو اپنے حفظ و امان میں فرمائے۔